बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सब सत्संग विचारों को सुना पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि ये जो सुबह हो जाती है, दिन हो जाता है, फिर रात्रि होती है, इन सबके बीच में एक समय निर्धारित होता है और कहा जाता है कि किस समय में व्यक्ति क्या कर रहा है, इसका बहुत ही महत्व होता है जीवन पर, शरीर पर, वातावरण पर। सज्जनों, क्योंकि व्यक्ति आज बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, कुछ लोग बुरा करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग अच्छे से भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। सज्जनों, दृष्टिगोचर किया जाए, दृष्टिपात किया जाए, समझा जाए, सोचा जाए, विचार किया जाए तो बात समझ आती है। जैसे एक सोने का पात्र है, सोने का घड़ा है, मटका है, वो है तो सोने के, बाहर से तो सोना ही है, लेकिन उसके अंदर कौन सा सामग्री रखना है, ये तो जिसके पास है वही जानता है। अगर उस सोने के पात्र में, सोने के घड़े में कोई बदबूदार वाला सामान रखेंगे, वस्तु रखेंगे, तो कुछ समय के बाद वो सड़ेगा और उसमें से बदबू आएगी। लेकिन वही सोने के घड़ा है, उसमें कुछ सूखा अन्न रख देंगे या कुछ जल रख देंगे तो उसमें से बदबू नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से लोग हैं, लोगों के सोच है, लोगों के विचार है, लोगों के मत है। कोई किसी को जानता नहीं है, कोई किसी को समझने का प्रयास नहीं करता है, कोई किसी को समझाने का भी प्रयास नहीं करता है। कहते हैं कि कोई बात लोग यहाँ से सुनते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अर्थात पहुंचा देते हैं। सज्जनों, ये कर्म आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि जैसे वो सोने का घड़ा है, सोने का पात्र है, उसमें बदबू वाला चीज रखेंगे तो बदबू ही आएगा, वो क्योंकि वो बेशक सोने का घड़ा है, लेकिन उस पात्र के अंदर क्या डला हुआ है ये महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने मानव का जीवन दिया, मनुष्य का तन दिया, बहुत ही सुंदर है। किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, किसी का रंग मध्यम रंग का है, बीच का रंग है, न गोरा है न काला है। लेकिन सज्जनों, इंसान बाहर से चमकता है, दमकता है, अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करता है, अच्छे अच्छे गहनों को धारण करता है, आभूषण अलंकारों को पहनता है, बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट लगाता है। यहां तक कि कहा जाए तो आज के समय में लोग, चाहे लेडीज हैं या जेंट्स हैं, सब ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं कि कितना निखार आ जाए बाहर से, कितनी सुंदरता बनी रहे, कितने अच्छे हम दिखें। लेकिन सज्जनों, कुल मिला के बात वहीं पर आके अटकती है। जैसे वो है तो सोने के घड़ा, देखने में वो बड़ी खूबसूरत दिख रहा है, उसमें से चमक आ रही है, दमक आ रही है, लेकिन उसमें क्या रखा गया है, अंदर से बदबू आ रहा है, दुर्गंध आ रही है, सड़ांध मार रहा है। सज्जनों, इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं, वो देखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, बड़ा अच्छे से सूट बूट पहनते हैं, बड़ा अच्छा उनका व्यवहार होता है, व्यक्तित्व बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन विचारों से
सड़ांध मारते हैं, विचारों से दुर्गंध फैलाते हैं, विचारों से गंदगी को उठा के यहाँ से वहां करते हैं। जानते हैं, क्योंकि भगवान ने उनका चयन ही इसीलिए किया है कि जाओ तुम इसी कर्म में संलग्न रहना, यही कर्म करना, क्योंकि तुम इसी योग्य हो, इसी लायक तुम बने हो। सजनों, कहते हैं कि भगवान का नाम तो वो पवित्र पावन है कि जिसने भी भगवान का सुमरन भजन किया और वो उनका श्रद्धा से, विश्वास से नाम को भजा, तो इस भव से पार हो गया। सजनों, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रतः दिन अच्छे जगह पर तो जाएंगे, लेकिन वहां से भी गंदगी ही उठा के ले आएंगे। भगवान का नाम भजन और सुमिरन में तो उनका मन ही नहीं लगा होता है। उनका मन लगा होता है कुटिलता में, उनका मन लगा होता है निंदा में, उनका मन लगता है चुगली में। क्योंकि जैसे वो सोने का पात्र है, देखने में बहुत सुंदर है, बड़ा चमक रहा है, लेकिन उसमें से बदबू आ रहा है। सजनों, संत सतगुरु सिर्फ एक ही बात सुनाते हैं, समझाते हैं। आप कथा श्रवण करिए, सत्संग श्रवण करिए, किसी के भी मुखारबिंद से सुनिए, वो व्यक्ति आपको एक ही बात बताएगा, एक ही बात समझाता है कि आप बुराई से अच्छाई की तरफ जाइए, आप अंधकार से प्रकाश की तरफ जाइए, आप मृत्यु से अमृत की ओर जाइए। लेकिन ये बात कोई हजारों में एक को समझ आती है। सजनों, अगरबत्ती जला देने से, दिया जला देने से, या हम कहीं रोज नतमस्तक हो जाने से क्या फायदा, अगर मन में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, बुराई को छोड़ने के लिए व्यक्ति सज ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तो फिर सजनों, कहते हैं कि एक बार एक स्त्री थी, वो रोज नदी पार करती थी, दही लेके बेचने जाया करती थी। जब बेच के उधर से लौटती थी तो शाम का समय हो जाता था। एक संत मिलते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, वहां 2-4-10 लोग बैठते थे, वो रोज सत्संग सुनाया करते थे। जब वो दही बेच के आती थी तो खाली मटका होता था, सोचती थी कि चलो सुबह से पूरा दिन तो मैंने काम किया है, लेकिन कुछ चंद विचारों को श्रवण कर लें, सुन लें। संतों के मुखारबिंद से सुनने से हो सके मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। सजनों, इसी भाव से, इसी विश्वास के साथ वो बैठती थी। वो संत एक ही बात रोज सुनाया करते थे कि ये संसार क्या है, कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम लेके तो बड़े बड़े भव सागर से लोग पार हो गए, तो ये संसार तो बड़ी छोटी सी बात है पार कर लेना। सजनों, वो नदी पार करके जाया करती थी, लेकिन वो नौका से जाया करती थी। एक दिन वो जब लौट रही थी वापस, तो शाम हो गया था, रात्रि हो गई थी। नाव वाला कहीं दूर दूर नहीं दिखाई दे रहा था, दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा था। उसने कहा, संत हमेशा एक बात सुनाते हैं कि ये तो छोटी नदी है संसार के, भगवान के नाम लेके तो भव सागर व्यक्ति पार हो जाता है। उसने कहा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दयाल, हमने सुना है कि आपके इस नाम में बड़ी शक्ति है। और उसने भगवान का नाम लिया और उस नदी में अपने पैर को रखी और उस नदी को सहजता से पार कर गई, चली गई। वो, उसके पैर इधर उधर पानी में डूबा नहीं, वही सहजता से पार की। उस दिन से उसके मन में श्रद्धा, विश्वास आया कि जो संत हमें सुनाते हैं वो इसीलिए सुनाते हैं क्योंकि आज भी भगवान है इस धरा पर।
जो हम जो भी करते हैं वो भगवान देखता है, सुनता है, समझाता है। और सजनों, उसका विश्वास बढ़ता गया, उसके मन में श्रद्धा प्रबल हो गई। और कहते हैं कि वो स्त्री अब नाव से नहीं जाती थी, रोज उस नदी पर भगवान का नाम लेती थी और चलना आरंभ करती थी। आती थी तब भी ऐसे ही आती थी सजनों। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बहुत सुंदर एक चौपाई लिखते हैं। वो कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति देत उपदेशु। कि भगवान भी इसी नाम का जप तप करते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति देत उपदेशु। वो कहते हैं कि जिस नाम का भजन सुमिरन मैं कर रहा हूं, उसी नाम का भजन सुमिरन तुम भी करो। और सजनों, यही बात वो संत भी समझा रहे हैं। सजनों, कहते हैं ज्ञान वही स्थिर होता है जब मन श्रद्धावान होता है। जैसे एक पत्थर है, आप उसे हजारों साल तक पानी में डाल दो, देखो उसके अंदर वो पानी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो है पत्थर। लेकिन वहीं पर लकड़ी है, एक लकड़ी के टुकड़े को अगर आप पानी में डाल देंगे तो पानी से सराबोर हो जाएगा, पानी उसके रोम रोम में समा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं, धर्म स्थल पर तो जाएंगे, धर्म कर्म सब करेंगे, लेकिन वो पत्थर के तरह हैं। जैसे पत्थर के अंदर पानी नहीं समा सकता, ऐसे ही उनके अंदर, उनके मन के अंदर, उनके विचारों में कभी भगवान के विचार अच्छे नहीं आते हैं। वो जहां भी बैठेंगे कुटिलता ही बांटते हैं, जहां भी बैठेंगे बुराई को ही सुनाते और सुनते हैं सजनों। क्योंकि ऐसे लोगों का जन्म ही इसीलिए हुआ है। लेकिन कुछ लोग इस धरती पर आते हैं, उनका जन्म अच्छे कार्य के लिए हुआ है और भगवान उनसे अच्छे कार्य की उम्मीद भी रखता है। इसलिए सजनों, वो जहां भी जाएंगे वो सराबोर रहेंगे, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से। उनका पात्र कभी रिक्त नहीं होता है, उनका पात्र हमेशा भरा ही रहेगा। तो सजनों, वो महिला तो भगवान के नाम लेके नदी को पार करती थी और आती और जाती थी। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया, विचार आया कि जो संत मुझे रोज सत्संग को श्रवण करवाते हैं, सुनाते हैं, क्यों ना मैं उन्हें अपने घर भोजन पर निमंत्रण करके बुला लूं और मैं उन्हें भोजन कराऊं। उनके विचारों में इतना सामर्थ्य है तो उनमें कितना सामर्थ्य होगा सजनों। कहते हैं कि यही श्रद्धा होती है, यही भाव होता है। जब कोई किसी के प्रति श्रद्धा रखता है, भाव रखता है, प्रेम रखता है, तो उसे वो बुलाता है, उसके साथ वो बैठता है, उसके साथ वो सोचता है कि कुछ समय व्यतीत किया जाए। इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को श्रद्धा भाव कहते हैं। और जिसके मन में श्रद्धा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो क्या किसी को समझेगा और क्या किसी को बुलाएगा सजनों। उस स्त्री ने कहा कि हे संत महाराज, आपके इन विचारों को सुन के मेरा जीवन बदल गया, मेरी सोच बदल गई। क्योंकि आप जो सुनाते हैं कि भगवान के नाम भजन करके तो भव सागर से व्यक्ति पार हो जाता है, ये छोटी मोटी नदी की क्या बात है। और मेरे जीवन का ये जीवंत उदाहरण है, क्योंकि पहले मैं नाव से आती जाती थी, लेकिन अब मैं नाव का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं सीधे पानी पे चल के जाती और आती हूँ। क्योंकि आपने ऐसा हमें सत्संग सुनाया, ऐसा विचार दिया। कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, और आज से आप मेरे गुरु हैं। क्योंकि ये नदी तो पहले भी थी, मैं पहले भी आती जाती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं था, मैं नाव का इस्तेमाल करती थी।
लेकिन जब से मैंने आपके विचारों को सुना, आपके सानिध्य में बैठी, तो मुझे समझ आया कि ये बाहर के नाव की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम रूपी नाव पर जो सवार हो जाता है, ये तो एक छोटी सी नदी है, वो व्यक्ति इस भाव से पार हो जाता है। आपके विचार ने मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाया, इतना श्रद्धावान बना दिया मेरे मन में। अगर ये ज्ञान रुका तो सिर्फ आपके वजह से रुका। अगर मेरा मन बैरागी बना तो सिर्फ आपके कृपा के वजह से बना। और सज्जनों, ये सत्य बात है। बिना गुरु का ज्ञान तो किसी को नहीं हो सकता है, चाहे वो गुरु कोई भी हो। XYZ कोई भी गुरु बन सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए संत महापुरुष जब इस धरा पर आते हैं तो वो लोगों में लगते नहीं है ज्यादा। वो जब भी कुछ कहीं बैठेंगे, कहीं जाएंगे, कहीं खड़े होंगे, तो वो भगवान की ही बात सुनाएंगे, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सही तरीके से आपको गाइड करते हैं सज्जनों। और उसका निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, मैं आपके घर भोजन पर जरूर आऊंगा। और कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। वो कहती है कि अगर आप नहीं होते तो आज मैं भगवान पर कैसे विश्वास कर पाती, भगवान के इस नाम पर मुझे कैसे विश्वास होता कि भगवान से बड़े तो आप हैं। इसलिए आप आइए और हमारे घर को पवित्र करिए, हमारे भोजन को ग्रहण करिए, क्योंकि जहां आप बैठेंगे, जब तक आप कुछ बोलेंगे, वो आप बैठेंगे तो वहां के वातावरण भी ऊर्जावान बन जाएगा, क्योंकि संतों में इतना सामर्थ्य होता है सज्जन। और एक दिन वो संत उसके घर जाते हैं और वहां से भोजन ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि वो दान दक्षिणा देती है। कहती है कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ, कुछ भी नहीं। लेकिन जब संत एक सेकंड भी खड़े हुए दरवाजे पर आ जाएं, रुक जाएं, पानी पी लिए या बैठ गए, तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, उन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा दे के भेजा जाता है सज्जनों। क्योंकि संत जो होते हैं वो आपको कुछ दे के जाते हैं, आपसे कुछ लेके नहीं कभी जाते हैं, वो आपको दे के जाते हैं। लेकिन सज्जनों, ये बात किसको समझ आती है? कहते हैं 60 को 60 ही समझा सकता है, दरिद्र को दरिद्र समझा सकता है, बुरे इंसान को बुरा बन के ही समझाया जा सकता है, और अच्छे इंसान को अच्छे बन के समझाया जा सकता है। ये कुछ नीतियां हैं सज्जनों। क्योंकि अगर श्रद्धावान व्यक्ति है तो उसे आप श्रद्धावान विचार दे के उसको भगवान की तरफ उन्मुख कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन वहीं पर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो वो दुष्टता से ही बातों को समझता है। लेकिन वहीं पर कोई सठ व्यक्ति है, वो किसी के सुनने समझने की स्थिति में नहीं है, तो उसके जैसे सठ बनना ही पड़ता है। तो सज्जनों, ऐसा कहा जाता है कि जो जिस शैली में समझे उसे उसी शैली में समझाया जाता है। आज नहीं तो कल। जैसे वीर शिवाजी थे, वचन देते थे, लेकिन वचन उनके साथ निभाते थे जो सज्जन लोग होते थे। दुष्टों के साथ तो दुष्टता से ही पेश आते थे। तो सज्जनों, ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ अपना वचन, अपना कर्म धर्म निभाएंगे। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनके साथ दुष्टता पर ही उतरना पड़ता है। चाहे वो कोई साधु है, चाहे कोई संत है, चाहे भगवान है, चाहे गुरु हैं। क्योंकि भगवान भी उतना ही समझाते हैं जितना लोग समझें। अगर दुर्योधन समझ गया होता तो महाभारत नहीं होता। अगर शिशुपाल समझ गया होता तो भगवान को सुदर्शन चक्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होती। अगर ये समाज सुधर गया होता तो गुरु कभी तलवार नहीं उठाते। अगर लोग समझ जाते तो ये वीर योद्धा कभी रक्तपात नहीं करते। तो सज्जनों, धर्म अनेक प्रकार से समझाता है, चाहे
कोई जैसे भी समझे, साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाना पड़ता है और ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लाना ही पड़ता है। तो सज्जनों, क्योंकि संत जो होते हैं वो उनका विचार ही शस्त्र अस्त्र होता है। अगर कोई सहजता से नहीं मानता है तो उनके विचार अस्त्र शस्त्रों का काम कर देता है। तो सज्जनों, इसीलिए श्रद्धावान लोग तो श्रद्धा को पात्र उनके पास है तो उसमें श्रद्धा के प्रयास से ज्ञान वैराग्य रुक जाता है, स्थिर होता है और भक्ति प्रारंभ होती है। लेकिन दुष्टों के पास क्या है? दुष्टों के पास सिर्फ दुष्टता है, निंदा है। इसीलिए संत कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाई, कि जो निंदा करने वाले लोग होते हैं उनको पास ही रखना चाहिए, दूर नहीं। क्योंकि अगर वो आपकी निंदा नहीं करेंगे तो आपके कैसे पता चलेगा कि अब आप कितने ठीक हैं और कितने नहीं ठीक हैं। सज्जनों, जो लोग भी निंदा करते हैं, इधर उधर बात करते हैं, वो आपके शत्रु नहीं हैं, वो आपके मित्र हैं। क्योंकि वो आपको सजग करते हैं, वो आपको हमेशा सजगता प्रदान करते हैं और आपको सही रास्ते पर वही लोग चलाते हैं जो आपके बुराई इधर से उधर करते हैं। तो सज्जनों, मेरी तो कोई बुराई करता तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है कि चल भगवान ने तुम्हारा चयन ही इसी कार्य के लिए किया है। क्योंकि सांप के मुख में जहर है, वो जब भी मुंह खोलेगा तो जहर ही निकलेगा। सीप के मुख में मोती है तो जब भी मुख खुलेगा तो उसमें से मोती ही निकलता है। तो सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से इस संसार में आपके आसपास में कुछ लोग होते हैं, जिसने जो अपने जीवन में कमाया है वही तो बांटेगा। अगर सांप ने जहर को इकट्ठा किया है तो जहर फैलाएगा, लेकिन सीप ने अपने मुख के अंदर मोती को रखा है तो मोती फैलाएगा। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है जिसके पास जो होता है वही समाज को, आसपास के लोगों को बांटता है और देता है। इसीलिए कोई भी आपकी अगर निंदा करे तो आप घबराना मत, बल्कि आप खुश होना कि उसका बुरा दिन आरंभ हो गया है अब। क्योंकि बुरे करने वाला या बुराई फैलाने वाले लोग ज्यादा समय तक रहते नहीं हैं, वो फड़फड़ाते हैं और बड़ी जल्दी बुझ जाते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने हमेशा एक ही बात समझाया कि भगवान के नाम सुमिरन करते रहो और इन दुष्टों पर विजय प्राप्त करते रहो। इस भव सागर से भव पार हो जाओगे और इन दुष्टों पर भी आप विजय प्राप्त कर लोगे। यही कुछ भाव था जो हम लेके आपके समक्ष आए थे। और आइए भगवान के सिर चरणों में, गुरुदेव के चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, एक भावपूर्ण भाव को रखते हैं। क्योंकि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हे गुरुदेव, बार बार आपको हम प्रणाम करते हैं। अगर आप जीवन में नहीं आए होते तो इन दुष्टों से कौन हमें सजग करता। इसीलिए कोटि कोटि आपको प्रणाम, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आइए इन्हीं भावों के साथ भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, माँ जगत जननी अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।